जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, क्योंकि आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और जब भी इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाता है तो मेरे भाई पेपर में राष्ट्रीय प्रतीक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों को पूरे राष्ट्रीय प्रतीक को समझ लेना है, देख लेना है। फिर लास्ट में मैं MCQ लेकर आया हूँ तो उसको भी आप लोगों को टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। लास्ट में आप लोगों को टेस्ट लगाना है और अपना स्कोर भी बताना है। और जितने भी साथी अग्निवीर, GD ट्रेडमैन और WMP के पेपर का तैयारी कर रहे हो, अभी तक इस मॉक टेस्ट को नहीं लिए हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पेपर देने जाने से पहले ये पूरा मॉक टेस्ट आप लोगों को लगा लेना है। मॉक टेस्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर से सबसे पहले ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर पर जाके इसमें अपना ID पासवर्ड बना लेना है। ID पासवर्ड बनाने के बाद आपको पेड मॉक टेस्ट सीरीज पर जाना है। उसके बाद से यहाँ पर सिर्फ 79 रुपए में आपको पूरे 25 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और ये अग्निवीर, GD ट्रेडमैन और WMP के लिए है, ठीक है ना। तो ये 25 मॉक टेस्ट लेकर और पेपर देने जाने से पहले इसको पूरा लगा लेना। आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है, ठीक है ना। और जिस भी चैप्टर का प्रश्न गलत होगा तो उसको यूट्यूब से आप लोगों को पढ़ लेना है। अब चलते हैं राष्ट्रीय प्रतीक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज अपना तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। जो लोग नेवी का क्लास किए होंगे, आर्मी का क्लास ANDC क्लास एप्लीकेशन से पेड बैच से किए होंगे तो उन लोगों का अभी रिवीजन होगा, क्योंकि ये सारा मैं पहले करा चुका हूँ। यहाँ बोला गया है कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पूरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज में आप लोगों को पता होगा कि 3 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, तो केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 रंग होते हैं राष्ट्रीय ध्वज में। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। कौन कौन होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 रंग होते हैं राष्ट्रीय ध्वज में। आपका यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। याद रखना, अगर चौड़ाई और लंबाई यहाँ पर घुमाएगा ना तो 2:3 कर देना, और अगर लंबाई और चौड़ाई बोलेगा तो 3:2 हो जाएगा। उसके बाद से अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होता है, ठीक है ना। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होता है, तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होता है। यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, याद रखना आप लोग। जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और इसको कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इसी तरह से सब हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। याद रखना, पेपर में पूछ देगा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया, तो पिंगली वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। याद रखना, झंडा दिवस अगर सशस्त्र बलों का बोलेगा ना तो वो आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज दिवस अगर बोलेगा तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। आपका है राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों का अर्थ क्या है, तो राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 रंग होते हैं उनका अर्थ क्या है। केसरिया रंग का अर्थ होता है साहस और बलिदान का, जो सबसे ऊपर की तरफ रहता है। उसके बाद से आपका होता है सफेद, बीच में जो आपका सफेद होता है तो इसका होता है सत्य, शांति और पवित्रता का। उसके बाद से आपका जो हरा रंग होता है तो ये मेरे भाई स्मृति का होता है, ठीक है ना। हरा रंग का अर्थ क्या होता है, स्मृति का होता है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम क्या है, तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम है खराब या क्षतिग्रस्त ध्वज नहीं फहराना चाहिए, और ध्वज किसी सजावट में नहीं लिया जाना चाहिए, और तिरंगे का साइज 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग का राष्ट्रीय ध्वज फहराने का ये नियम कानून है, ठीक है ना। अभी आप लोगों का राष्ट्रीय ध्वज समाप्त हो गया। हमें नहीं लगता है कि इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज से दूसरा कोई प्रश्न पूछेगा। जितना भी प्रश्न बनने वाला है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से, सारा प्रश्न मैं आपको बता दिया हूँ। ये पूरा PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, वहां से जुड़ जाना।
क्लास करने के बाद पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर दिया है, तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है मेरे भाई? राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक स्तंभ है। मैं पहले से ही सैनिक बैच लॉन्च कर दिया था इंडियन आर्मी के लिए, जीडी ट्रेड और WMP के लिए, और 1.5 महीना पहले ही मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, और उसका प्राइस भी सिर्फ 149 रखा था, बाद में 119 में कुछ छूट दिया था तो 119 हो गया, और उतना कम प्राइस में पूरा लाइव क्लास दिया आप लोगों को, वो रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा है पूरा, मैं पीडीएफ दिया, और इतना कम प्राइस में कोई भी लाइव क्लास नहीं देता है। लाइव क्लास तो मिल जाएगा, लेकिन इतना अच्छा कंटेंट मैं दिया हूं कि उतना अच्छा कंटेंट शायद ही मिलेगा आपको, तो उसका फायदा आप लोगों को उठाना चाहिए। जो लोग पहले से तैयार थे, इस चैनल से पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों के लिए तो अच्छा है, और जो लोग अभी जाने हैं वो लोग बैच लेंगे तो उतना मतलब नहीं निकलेगा। मॉक टेस्ट आप लगाना है, ठीक है ना। और आने वाले समय में इस भर्ती के बाद जो भर्ती आएगा तो उसका भी बैच मैं जल्द ही लाऊंगा, ताकि मतलब ये भर्ती समाप्त होगा तो उसका बैच ला दूंगा, ताकि 1 महीने बाद 1-1.5 महीने बाद, ताकि पहले ही आप लोग का बैच समाप्त हो जाएगा पूरा, उसके बाद से ज़्यादा टाइम बचेगा, बार बार रिवीजन करते रहोगे तो कम ही में आपका सारा तैयारी हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो उसके लिए जो लोग आपके छोटे भाई होंगे तो आप लोग बोल देना कि उसके लिए वो लोग तैयार रहेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 शेर हैं जो शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 शेर हैं जो शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है, ठीक है ना। याद रखना आप लोग। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा होता है? तो जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, इसके नीचे क्या लिखा गया रहता है? इसके नीचे लिखा गया रहता है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। जो राष्ट्रीय चिन्ह है तो उसके नीचे आपका सत्यमेव जयते लिखा रहता है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की ही जीत होती है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये जो सत्यमेव जयते है ना, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेपर में पूछ देता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का महत्व क्या है? यह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह भारत का संप्रभुता, एकता और अखंडता का क्या है? प्रतीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यहाँ पर है कुछ देशों का राष्ट्रीय चिन्ह। अपने देश के अलावा दूसरे देश का भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। याद रखना एक एक पॉइंट। कुछ देशों का राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको भी आप लोग याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लिली है। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह खुखरी है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है, ठीक है ना। अब आ जाता है राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान से जितना प्रश्न बनेगा वो भी आप लोग देख लो। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन है, याद रखना आप लोग। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। भारत का जो राष्ट्रीय गान जनगण मन है तो इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यहाँ है कि बांग्ला भाषा में रचित संगीतबद्ध जनगण मन गीतांजलि के हिंदी संस्करण से लिया गया है। तो जनगण मन कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि के हिंदी संस्करण से लिया गया है, और जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बताया जा रहा है कि संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ये जो आपका राष्ट्रीय गान है इसे कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रीय गान गायन की अवधि 52 सेकेंड होता है। जितना भी बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है तो मेरे भाई राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है। राष्ट्रीय गान को मतलब संविधान ने भारत का जो राष्ट्रीय गान है कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। और सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था राष्ट्रीय गान। याद रखना, राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ गाया गया? तो कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। याद रखना आप लोग। यहाँ पर है कि राष्ट्रीय गायन की अवधि कितना है? 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत क्या है ये भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है।
राष्ट्रीय गान जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा है। आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है तो वो 3:2 है। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो वो 3:2 है, आप लोग याद रखना। राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व क्या है? ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। जो राष्ट्रीय प्रतीक है इसका महत्व क्या है? तो ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। राष्ट्रीय गीत अब हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान तो हम लोग देख लिए, राष्ट्रीय गीत आप लोग देख लो। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गीत आपका जो है राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया है? ये भी बताया हूँ, गीतांजलि से। राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है। चलो आप लोगों को कमेंट में बताना है आनंद मठ के लेखक कौन है। देखते हैं कितने लोग बताते हो कि आनंद मठ के लेखक कौन है। यहाँ पर राष्ट्रीय गान क्या है? तो ये जनगण मन है, ये तो मैं आपको बताया हूँ, तो दोनों में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी बताया हूँ। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। यहाँ पर इस गीत को सार्वजनिक रूप से पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस में गाया गया, ये तो मैं आप लोग को बताया ही हूँ। राष्ट्रीय पंचांग जो आपका कैलेंडर होता है तो वो आपका क्या है? राष्ट्रीय पंचांग आपका जो है राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पंचांग का जो पहला महीना है वो आपका चैत्र है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना पूछेगा तो चैत्र हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचांग में किस वर्ष को आधार माना जाता है? तो शक संवत को। शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था शक संवत का प्रारंभ। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार वर्ष का पहला दिन कौन सा होता है? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होता है, ठीक है ना, आप लोग याद रखना। ये आपका नेक्स्ट राष्ट्रीय पंचांग का उपयोग कहाँ होता है? तो सरकारी कार्यों और आधिकारिक दस्तावेजों में होता है। यहाँ पर है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर देश भर के लिए है, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखना। यहाँ तो राष्ट्रीय पंचांग का बोला हूँ, अगर देश भर के लिए बोलेगा तो ये आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऑनलाइन है, इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। अपने भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, पूछा गया प्रश्न है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। आपका नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय राज चिन्ह अशोक चक्र है और राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है और राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय नदी क्या है? तो राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, याद रखना। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। अब आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अब 8 में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आया हूँ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, आप लोग याद रखना। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय जानवर है वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या है? तो बाघ है। कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जितने भी साथी मोर बता रहे हो, राइट बता रहे हो। आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछेगा। बाकी जितना भी आपका राष्ट्रीय प्रतीक है बहुत अच्छे से मैं करा दिया हूँ। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो बताओ आप सभी साथी। कमल है। जितने भी साथी कमल बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु तेंदुआ किस प्रजाति का प्रतिनिधित्व है? तो बताओ आप लोग, जो तेंदुआ है किस प्रजाति का है? और 9 बजे आप लोग तैयार रहना। आज जीके का मैं रिवीजन क्लास कराऊंगा, सिर्फ जीके का, उसमें साइंस नहीं रहेगा। बताओ आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु तेंदुआ किस प्रजाति का प्रतिनिधित्व है? तो ये आपका बाघ हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बाघ, यह प्रश्न थोड़ा भ्रमित करने वाला है। सही उत्तर बाघ ही है जो राष्ट्रीय जानवर है, तेंदुआ नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ से लिया गया है अशोक स्तंभ, आप लोग याद रखना। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ में है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, ठीक है ना। और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय झंडा कितने रंगों से बना होता है? तो 3 रंगों से बना होता है। बहुत अच्छे से तीनों रंगों का उदाहरण मैं आपको बताया हूँ।
तो अभी आप लोग का राष्ट्रीय प्रतीक समाप्त हो गया। अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना एक अच्छा सा प्यारा सा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।